बच्चों स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म से। आइसोमेरिज्म में विल स्टार्ट विद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या है बच्चों? वी गॉट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म and structural is also known as constitutional isomerism. Constitutional isomerism. Okay guys, स्ट्रक्चर में तुम्हारा क्या होता है? अरेंजमेंट डिफरेंट होता है एटम्स का, मतलब एटम्स की लिंकेज डिफरेंट होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? द लिंकेज ऑफ एटम्स इज डिफरेंट, डिफरेंट लिंकेज। हाउ एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर, दैट लिंकेज इज डिफरेंट। फाइन, तो सबसे पहले आते हैं गाइस किस पे? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म में जो कार्बन चेन है वो डिफरेंट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कार्बन एटम्स हाउ दे आर लिंक्ड टुगेदर, दैट इज डिफरेंट बच्चों। क्लियर और नॉट गाइस? फील आ रही है नहीं आ रही है? द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इज डिफरेंट। जैसे हमारा नॉर्मल एल्केन्स में अगर देखा जाए तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कार्बन एटम्स की जो लिंकेज है दैट इज डिफरेंट। फील आई नहीं आई बच्चों, ये बताओ मुझे। यस गुड। दूसरे पे आते हैं, पोजिशनल आइसोमर्स। पहला हमारा चेन था, दूसरा हमारा पोजिशनल है। दिस वाज फर्स्ट आइसोमरिज्म। लेट अस गो ऑन टू द सेकंड वन व्हिच इज पोजिशनल। पहला चेन, सेकंड पोजिशनल आइसोमर। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हो गया? लेट अस टेक, इसमें तुम्हारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, तो सबसे पहले डबल और ट्रिपल ही देखते हैं। ये भी आते हैं गाइस। डू यू रियलाइज दीज आर पोजीशनल आइसोमर्स? यहाँ पे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1 है, यहाँ पे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 2 है। हाँ है ना बच्चों? यस मतलब तुम्हारा एल्कीन्स एल्काइंस में भी तुम्हारा पोजीशनल आ जाता है। एल्कोहल्स में आ जाएगा, यहाँ पे OH या टर्मिनल पे OH। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। अच्छा गाइस, मुझे कोई बताएगा इज दिस पोजीशनल आइसोमेरिज्म? बताओ बच्चों, क्या ये पोजीशनल है? एनीवन? I mean, if you get this answer correct, I'll be very happy. Because this is a kind of mistake that kids make even after learning what I have told them in class. बताओ बच्चों, मैंने तुम्हें क्या बताया है पोजिशनल आइसोमेरिज्म में? बच्चों कोई बताएगा मुझे? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। क्लियर गाइस? अब मैं उसके हिसाब से पूछना चाह रहा हूं, इज दिस शोइंग पोजीशनल आइसोमेरिज्म? That is a question. This is a question that has been asked in JEE. So I want you guys to tell me the answer now. नो सर। Why? सर इसमें सी के साथ डबल बॉन्ड, इसमें CHO ग्रुप लगा हुआ है। एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है. There हाँ, are मतलब different वही। functional groups. Very Yes, good. sir. That is what's important. These are not showing positional isomerism क्योंकि these are two different functional groups. एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है. Guys, that is what I mean. देखो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तुम समझ गए, क्वेश्चन ना हुआ, उसका क्या फायदा रहा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आई विल हैव टू डिस्कस जेई क्वेश्चन सो दैट यू आर बेटर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार, ये जो हमने पढ़ा था ये अप्लाई ऐसे होता है, इसके ऊपर गलतियां ऐसे होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो दैट वाज इंपॉर्टेंट एनीवे। मतलब अगर तुम्हें कीटोन के अंदर पोजिशनल चाहिए तो दिस माइट बी अ एग्जांपल फॉर यू। दोनों में ही कीटोन ग्रुप है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दोनों में ही कीटोन ग्रुप है, बट द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट इन बोथ ऑफ देम। एक में 2 पे है, एक में 3 पे है। समझा नहीं समझे गाइस? दैट वाज इंपॉर्टेंट इन एनी केस। थर्ड पे आते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स बट सेम फॉर्मूला बच्चों। जैसे तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन अभी हमने देखा था, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स।
Same molecular formula but different functional group. Aldehyde ketone. एक और एग्जांपल क्या लेते हैं, एसिड एंड अल्कोहल, सॉरी एसिड एंड एस्टर, माय मिस्टेक। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एसिड एंड एस्टर, किसी बच्चों को डाउट बोलो? अल्कोहल एंड ईथर। क्लियर गाइस? फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोलो सर ये गाइस। पोजिशनल है? नहीं मतलब वो नहीं, फंक्शनल है। फंक्शनल, मतलब अल्कोहल वही ईथर फंक्शनल। अच्छा इज ठीक है फंक्शनल सर, बेटा, ईथर। सही है सर। ठीक है, नेक्स्ट अनसैचुरेटेड अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। ऑब्वियसली बात है, अगर अनसैचुरेटेड अल्कोहल एल्डिहाइड के साथ फंक्शनल आइसोमर्स है, दे आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स विद कीटोन्स। अनसैचुरेटेड अल्कोहल विद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ होगा तो कीटोन के साथ भी होगा, हाँ है ना बच्चों? गुड, so that is what you will get. Fine. अब एसिड एस्टर हम देख चुके, लेट अस गो ऑन टू अनदर एग्जांपल, डाइईन्स एंड आइंस। बेसिकली दिस इज समथिंग टू डू विद डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बच्चों। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, हाँ है ना बच्चों? इसमें तुम्हारी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, इसमें भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? 2 बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर है आप? सैचुरेशन बता दो एक बार प्लीज। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, अभी बता दूंगा। अभी एक काम करते हैं, अभी नॉर्मल चलते हैं। अभी तो तुम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को ऐसे मान के चलो, नंबर ऑफ बेसिकली पाई बॉन्ड जितने होंगे, या तुम्हारा जितना मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेसिकली टेल्स यू कितने एक्स्ट्रा बॉन्ड्स प्रेजेंट है इन द मॉलिक्यूल, सिग्मा के अलावा। जनरल सेंस में अगर समझा जाए, जनरल सेंस में समझा जाए तो जैसे इसमें तुम्हारे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, इसमें भी 2 है, अगर तुम ध्यान से देखो। यस सर, समझ गया। समझ गए? जैसे यहाँ पे CHO है तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हुआ है ना, तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ गई? 1। लेफ्ट वाले में देखोगे इसमें भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? 1, राइट। ठीक है, एनीवे नेक्स्ट पे आते हैं। लेट अस गो ऑन टू नाइट्रो एल्केन्स एंड एल्काइल नाइट्राइड्स, RNO2 एंड RONO। ठीक है ना गाइस? ये नाइट्रो एल्केन, ये एल्काइल नाइट्राइड। एक और देखते हैं, RCN और RNC। RCN हमारा क्या था? ये था तुम्हारा साइनाइड, और ये हमारा क्या है? आइसोसाइनाइड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? गुड। अब एक और काम की चीज बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, CCCNH2। इसमें तुम अगर तुम ये लेते हो इसको, ये या फिर इसी का ये, जस्ट टेल मी इन तीनों में तुम्हारा आर दे फंक्शनल आइसोमर्स और नॉट? अंडरस्टैंड करो गाइस, अमीन में 1 डिग्री अमीन इज वन फंक्शनल ग्रुप, 2 डिग्री अमीन इज अनदर फंक्शनल ग्रुप, एंड 3 डिग्री अमीन इज अनदर फंक्शनल ग्रुप। सो जस्ट टेल मी, क्या ये तीनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं या नहीं है? बोलो गाइस, बच्चे बता ही नहीं रहे। सर है तीनों, these all three are 3 different फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि एक 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री है, एक 3 डिग्री है। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। तुम रियलाइज करोगे ये क्या है? ये फिनॉल है, हाँ है ना? बेंजीन पे OH, फिनॉल के साथ CH3 है, तो तुम क्या कह दोगे? 2 मिथाइल फिनॉल, हाँ है ना? इन एनी केस ध्यान दो, अल्कोहल है तो अल्कोहल के साथ इट इज आइसोमेरिक विद ईथर्स, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस? क्लियर हो गया? वी हैव डिस्कस सम बेसिक केसेस। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म हमारा कौन सा आएगा बच्चों? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म बड़ी स्पेसिफिक केसेस में होता है बच्चों। मेटामेरिज्म में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप है कहीं बीच में, और उसके दोनों साइड में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो डिफर कर रहे हैं इन द मेटामर्स। जैसे पहला केस आता है ईथर, दोनों साइड में O के कितने कार्बन एटम है? 2-2। बट यू कैन हैव समथिंग लाइक दिस टू।
तो ये दोनों हमारे क्या हैं? दीज आर मेटामर्स, क्योंकि यहाँ पे एक, यहाँ पे तीन, यहाँ पे दोनों साइड में दो दो थे, सो दे आर मेटामर्स बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? बच्चों फील आई नहीं आई? मतलब दोनों साइड में नंबर ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट शुड बी डिफरेंट। समझ गए? क्लियर है गाइस? ये अभी हमने किस में देखा? ईथर में। अब आते हैं गाइस अमीन्स में। बेटर फील आएगी गाइस। अमीन्स में अगर मैं लेता हूं गाइस, ये कैसा अमीन है? 2 डिग्री अमीन। ये कैसा है गाइस? 2 डिग्री अमीन है। मतलब दीज आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स गाइस, दीज विल बी मेटामर्स। कि फंक्शनल में तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। यहां पे दोनों ही अमीन्स हैं, हाँ है ना बच्चों? 2 डिग्री अमीन। यहां पे एक कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, यहां पे दो दो ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द नाइट्रोजन एटम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? सो दे आर मेटामर्स रेदर देन फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर और नॉट गाइस? बच्चों एस्टर पे आते हैं बच्चों। लेट अस गो ऑन टू द केस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स में भी ये होता है। होल्ड ऑन भाई, यहां पे 3 है, यहां पे 1 है। यू कैन ऑलवेज हैव समथिंग लाइक दिस, दो दो। सो दीज टू आर मेटामर्स। मैं इसको यहीं पे बनाता हूं, बेटर रहेगा। सो दीज टू आर मेटामर्स, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है या नहीं? यस। एक और एग्जांपल लेते हैं कीटोन में। And instead of this, supposing you take this. Now this is your functional group. एक साइड में एक साइड में 3। यहां पे फंक्शनल ग्रुप ये रहा, एक साइड में 2, दूसरी साइड में 2। So guys, these are the general cases जिनके अंदर तुम्हारा मेटामेरिज्म ऑब्जर्व हो जाता है। क्लियर और नॉट गाइस? किसी बच्चों को डाउट? आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट पे आते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होता है? ऑल्सो नोन एज डायनेमिक आइसोमेरिज्म। डायनेमिक का मतलब क्या है? कि ये भी तुम्हारे आइसोमर्स हैं, लेकिन ये दोनों आइसोमर्स प्रेजेंट हैं। मतलब तुम स्टार्ट करोगे एक से एंड यू विल रियलाइज आफ्टर सम टाइम यू हैव गॉट बोथ बिकॉज दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है तुम्हारा कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म बेस्ट एग्जांपल इसका। ध्यान से देखो बच्चों, व्हाट आई मीन बाय कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म। इनॉल फॉर्म क्या होता है? इन, एल्कीन और उसी कार्बन पे OH, दैट इज योर इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म क्या हो गया? मैं इसको NH में हाइड्रोजन एटम लगा देता हूं, दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। और इसकी जो कीटो फॉर्म होगी दैट विल बी CH3CH। समझ में आया नहीं आया गाइस? ये कैसे होगा? H यहां गया, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? समथिंग लाइक दिस हैपेंस एंड योर इनॉल फॉर्म गेट्स कन्वर्टेड टू योर कीटो फॉर्म गाइस। समझा नहीं समझे बच्चों? ये दो तरह की होती है, एसिड कैटालाइज, बेस कैटालाइज। यू डोंट नीड टू नो दैट, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म कैसे बनानी है। जैसे अगर मैं ये है, इसकी कीटो फॉर्म क्या होगी गाइस? कोई बताएगा मुझे? यू शुडंट बी वेस्टिंग टाइम गाइस। ये चीज समझ आई नहीं आई? यस सर। इसकी कीटो फॉर्म क्या होगी? सर एक बार वापस बता दो कैसे बनाएंगे। बेटा H को इस कार्बन पे भेजा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट किया। ठीक है सर। ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट ऐसे होता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर देता है, ये इधर जाता है और हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन ले आता है। हाइड्रोजन अपना मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाता है। क्लियर बेटा? शिफ्टिंग को थोड़ा विजुलाइज करके देखो। इफ यू टेक सम टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि जो OH जिस कार्बन से अटैच है उससे एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन भेज दो, CC बॉन्ड को सिंगल कर दो और CO बॉन्ड को डबल कर दो। फील ऐसे रखो, CO बॉन्ड डबल, एडजेसेंट CC बॉन्ड को सिंगल कर दिया और जो हाइड्रोजन है उसको भेज दिया सेकंड कार्बन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म पे कैसे जाना है।
इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल. कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एनॉल फॉर्म. इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारा इनॉल फॉर्म कभी प्रोडक्ट के तौर पे बन रहा है, प्लीज कन्वर्ट इट टू कीटो फॉर्म. का समझे या नहीं समझे बच्चों? दैट इज अ बेसिक आइडिया. अगर तुम्हारा इनॉल फॉर्म कभी प्रोडक्ट में बन रहा है, प्लीज कन्वर्ट इट टू कीटो फॉर्म टू गेट योर करेक्ट आंसर. ठीक है बच्चों? आई थिंक दैट्स प्रीटी मच क्लियर. इनॉल फॉर्म तुम्हारी ज्यादा स्टेबल होती नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमारी कीटो फॉर्म चलती है. तो गाइज अब देखो, कई बार क्या देखा गया कि तुम्हारी इनॉल फॉर्म बिकम्स मोर स्टेबल देन कीटो. स्पेशल केसेस हैं ऑब्वियसली. स्पेशल केसेस कौन से उनको ध्यान से समझो गाइज, इट विल बिकम मच बेटर. यू विल बी मच मोर क्लियर अबाउट दैट. गाइज वो होता है तुम्हारा डाई एल्डिहाइड, डाई कीटो के अंदर. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एग्जाम्पल देखो, बेटर फील आएगी. एग्जाम्पल लेते आते हैं. सबसे पहली चीज, एल्डिहाइड में इनॉल इज लेस स्टेबल देन कीटोन. कीटोन में इनॉल फॉर्म फिर भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, लेकिन इन दोनों में ही बहुत कम होती है इनॉल फॉर्म. मतलब ऑल्दो कीटोन में एल्डिहाइड से ज्यादा है, बट स्टिल इट इज वेरी वेरी लेस. फाइन. अब आते हैं गाइस, उसके बाद हमारा कौन से केसेस बनेंगे. पहली चीज गाइस, अगर हम एक तरफ कीटो ले लेते हैं, बेसिकली बीटा कीटो एस्टर लेते हैं, ये अल्फा है ये बीटा है, बीटा कीटो एस्टर लेते हैं, तो उसमें कीटोन से वो ज्यादा होगी बट स्टिल इट विल बी लेस. ठीक है ना गाइस? ये याद कर लो यार, कन्वीनियंट है. मतलब कहां पे तुम क्या सोचते बैठोगे एग्जाम के अंदर कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा है. मतलब अगर तुम्हारे पास कीटो है और एस्टर है, तो उसके अंदर कीटोन से वो ज्यादा होगी बट अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी लेस. अगर दोनों तरफ एल्डिहाइड या कीटोन है, देन इट बिकम्स बेटर. जैसे एल्डिहाइड एल्डिहाइड लोगे तो CHO CH2 CHO, दैट इज गोइंग टू बी बेटर. अगर तुम एक तरफ एल्डिहाइड लेते हो और एक तरफ कीटोन लेते हो, दैट इज गोइंग टू बी बेटर देन डायल. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस? अगर तुम दोनों तरफ कीटोन लेते हो, इट इज स्टिल बेटर. मतलब बीटा डाई कीटोन आ गया बेसिकली. ये हमारा था बीटा कीटो एल्डिहाइड, ये हमारा डाई कीटोन बन गया. अब गाइस एक चीज और अंडरस्टैंड करो, अगर R के बजाय हम बेंजीन रिंग ले लेते हैं, यहां पे CH की बजाय अगर हम PH ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली तुम्हारा इनॉल कंटेंट और बढ़ जाएगा. बढ़ने के कारण क्या होते हैं? उसका कारण क्या होता है? एक तो हमारा ये हमने कीटो फॉर्म बना रखे हैं गाइस. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मेरे द कीटो फॉर्म में बता रहा हूं, इनका इनॉल कंटेंट बढ़ता जा रहा है एज आई एम गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इनॉल कंटेंट बढ़ता जा रहा है. क्यों बढ़ रहा है उसका मैं सीधा सा रीजन क्या दूंगा तुम्हें. एक काम करते हैं, इसका इनॉल कंटेंट देखते हैं, इसका इनॉल फॉर्म देखते हैं. दिस इज द इनॉल फॉर्म गाइस. एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा कॉन्जुगेशन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दीज आर द टू रीजंस कि तुम्हारा इनॉल फॉर्म बिकम्स मोर स्टेबल देन योर कीटो फॉर्म. क्लियर और नॉट गाइस? दैट्स ऑल. यू डोंट नीड टू लर्न एनी मोर. दैट्स इट. इसका जो हाउ इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, आई डोंट थिंक यू डोंट नीड दैट मच, so I'm just leaving that part. Now let us go on to the next one, ring chain isomerism. Ring chain isomerism. It also has to do with degree of unsaturation बच्चों. जो तुम्हारी रिंग होती है गाइस, उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होती है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे अगर तुम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लेते हो, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है गाइस? 1. और अगर तुम साइक्लोएल्केन लेते हो, उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्या होता है? 1. समझा नहीं समझे गाइस? इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सो दे आर आइसोमर्स, बट दे आर रिंग चेन आइसोमर्स. रिंग चेन आइसोमर्स. समझा नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ नहीं हुआ बच्चों? बताओ. Yes. कुछ स्पेशल केसेस में क्या आता है, ये पूछ लेते हैं, एक पर्टिकुलर कंपाउंड के कितने आइसोमर बन रहे हैं. Now that is a problematic question guys. That is a
प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन, क्योंकि उसमें तुम्हें सारे केसेस बनाने पड़ते हैं। इफ यू मिक्स आउट अ केस यू आर स्टक, मतलब स्टक इन द सेंस यू गेट अ नेगेटिव मार्क्स। मेरे ख्याल से इंटीजर टाइप है तो नेगेटिव तो नहीं होता, लेकिन आइडिया क्या है बच्चों, उसमें यू गाइस डू गेट स्टक। समझ रहे हो कि यार कितने एग्जाम्पल हम उठाएं, ठीक है गाइस। तो दैट इज, मतलब उसमें तो प्रैक्टिस चाहिए, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस के हाँ यार थोड़ा एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं और ट्राई मार के देखते हैं कि कितने बनेंगे, ठीक है। जैसे एक काम करता हूं, मैं एक एग्जांपल कहता हूं तुम्हें। मैंने कहा C5H10 के रिंग आइसोमर्स चाहिए मुझे, क्वेश्चन दे दिया मैंने, C5H10 के रिंग आइसोमर्स। तो यार 5 है, सबसे पहले 5 की रिंग उठा के बैठ जाओ, हाँ या ना बच्चों, क्लियर और नॉट गाइस? 5 की रिंग बनाना इज नॉट बैड, क्लियर। एक काम करते हैं, 4 की रिंग बनाते हैं और एक मिथाइल ग्रुप को बाहर फेंक देते हैं, दैट टू इज नॉट बैड। 3 की रिंग बनाते हैं और 2 को बाहर फेंक देते हैं, वहां पे सबसे पहली चीज क्या आएगी, दोनों को हम एक पे बाहर फेंकें या अलग अलग कार्बन एटम पे लगाएं, जो 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं उनको अलग अलग पे रखें या इस पे रखें। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? ये भी है। या फिर एक स्पेशल केस जो कि बच्चे भूल जाते हैं कि अभी तक हमने क्या किया, 2 कार्बन एटम थे उनको अलग अलग निकाल के गए, हाउ अबाउट हम C2H5 को बाहर रखते हैं। समझ में आया नहीं आया गाइस? बच्चों फील आ रही है नहीं आ रही है? नाउ डिड यू सी कि तुम्हारे पास 5 आइसोमर बन गए नहीं बन गए? अब आते हैं, सपोजिंग बंदे ने कह दिया होता कि यार एक चीज बताओ, इसमें स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूडिंग कितने बनेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स, अंडरस्टैंड गाइस, बंदे ने ये भी नहीं कहा ज्योमेट्रिक और ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के साथ बताओ, उसने स्टीरियो बोल दिया। स्टीरियो का मतलब ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल इंक्लूडेड। समझ रहे हो गाइस? बच्चों मुझे एक चीज बताओ, इतना तुम्हें आता है, ये मत कहना सर हमें भूल गए हैं, तुम्हें आता है, ये बताओ इसके अंदर तुम्हारा कुछ आइसोमेरिज्म हो सकता है? आइसोमेरिज्म इन द सेंस स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बोलो गाइस। कायरल कार्बन दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा भाई, बोलो। यस सर, नहीं। इसमें दिख रहा है गाइस? तुम कहोगे सर एक ग्रुप ये ठहरा, एक हाइड्रोजन ठहरा, यार बाकी ग्रुप तो सेम ठहरा, हाँ है ना? यस सर। इसमें भी कायरल कार्बन नहीं दिख रहा। यस। इसमें दिख रहा क्या गाइस? 2 ग्रुप सेम तो हो गए, नो कायरल कार्बन। इसमें तुम कहोगे हमें 2 कायरल कार्बन उठ के आ गए, पहली चीज इसको भी मैं डिस्कस कर दूं, इसमें तुम्हें कायरल कार्बन दिख रहा है क्या? ये नो कायरल सर। कार्बन है क्या? नहीं नो है। सर। गुड। इसमें 2 कायल कार्बन दिख रहे, एक तो यार बच्चों की पता नहीं क्या टेंडेंसी होती है कि उन्हें कायल कार्बन ढंग से दिखते ही नहीं, वो कहते हैं सर ये कायल कार्बन कैसे? कायल कार्बन में ये क्या कर रहे होते हैं, दे डोंट काउंट द एंटायर ग्रुप अटैच, दे जस्ट काउंट द एडजेसेंट कार्बन गाइस। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि तुम्हारे पास पूरा यू हैव टू काउंट द ग्रुप, मतलब जैसे यहाँ पे इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए एक ये आ गया, एक H आ गया, एक ये ग्रुप हो गया और एक ये ग्रुप हो गया, एंड यू रियलाइज दीज टू ग्रुप्स आर डिफरेंट, हाँ या ना? ये चीज समझ में आई नहीं आई? मतलब इसके लिए जो ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, दे आर डिफरेंट। यहाँ पे इस कार्बन में कुछ है जबकि इस कार्बन में तो कुछ है ना गाइस, मतलब ये सिमेट्री तो नहीं है ना गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब दिस कार्बन इज कायरल एंड सो इज दिस वन, हाँ या ना? जस्ट लाइक द वन बिफोर, एक ग्रुप ये, एक हाइड्रोजन, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग। और ये अलग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सिमेट्री नहीं है भाई, मतलब ये तुम्हारे दोनों सेम ग्रुप्स नहीं है, इस कार्बन के ऊपर एक और ग्रुप अटैच है जबकि इस कार्बन के ऊपर कोई ग्रुप अटैच नहीं है। समझे या नहीं समझे बच्चों? यस सर। क्लियर गाइस? तो इन Yes. एनी केस तुम्हारे पास ये दोनों कार्बन कायरल है, एंड यू ऑल्सो नो, मतलब कायल का मतलब हो गया इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी आ सकती है, आ सकती है। एक कायल सेंटर होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी जरूर होती है, 2 कायल सेंटर होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है ना भी हो। समझे या नहीं समझे गाइस? ये तुम्हें पता होगा, मैंने बताया है एक कायल सेंटर में ऑप्टिकल एक्टिविटी जरूर किया जाएगी, 2 में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ना हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, हाँ या ना? बोलो गाइस। Yes. तो हम कहेंगे ये हमारा केस है विच यू हैव टू डिस्कस। एक काम करते हैं, इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म देखते हैं। हम कहेंगे भाई ये डू यू रियलाइज गाइस कि जो हमने 2 ग्रुप बनाए, 2 CH3 बनाए, दे आर सिस विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, हाँ या ना? एंड दिस इज सेम एज दिस, ऑब्वियस सी बात है गाइस, प्लीज डोंट अज्यूम कि 2 अलग अलग है, बिकॉज दे आर सिस विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। भाई बनाने का तरीका है और क्या है, मतलब दिस विल बी काउंटेड एज 1, हाँ या ना?
These two are one. फील आ रही है नहीं आ रही है? बोलो गाइस. Yes. Because they are cis. Cis का मतलब है they are at the same position with respect to the chain. दोनों ऊपर है या दोनों नीचे है. Anyway, they are cis with respect to each other. हम कहेंगे इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है क्या? क्या तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ दिख रहा है? बताओ मुझे. बोलो गाइस. यस सर। Yes. प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गया. मतलब ये जो सिस फॉर्म है इसको हम ऑप्टिकल नहीं कहेंगे. ऑप्टिकल नहीं है. अच्छा बच्चों ये बताओ व्हाट अबाउट दिस वन? ये हमारी ट्रांसफॉर्म है गाइस. दिस इज अवर ट्रांसफॉर्म. इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? इसमें तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है गाइस? नो सर। नहीं दिख रहा. ऑप्टिकली एक्टिव है. ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसके दो आइसोमर्स बनेंगे. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? दिस एंड इट्स मिरर इमेज. फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? बोलो गाइस. कुछ तो फील बताओ. यस सर। गुड. इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी एक बार? ये देखो बेटा. ये इधर. यस ये समझिए बेटा. इस Yes, तरीके yes. से बनेगा. बस कंफर्म कर रहा था, आता था बस। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं. समझ गए बेटा? यस। गुड. तो ये हमारे इसके दो बनेंगे. अब तुम काउंट कर लो. 2 + 1 2 3 4 जितने भी बन गए. मतलब आइडिया क्या है बच्चों? यहां पे ऐसे केसेस में प्लीज फॉर्मूला ट्राई मत करना लगाने की. अगर तुम फटाफट बना सकते हो दैट इज ऑलवेज बेटर. ऑलवेज बेटर. समझ रहे हो गाइस? तो उस तरीके को फॉलो करो. फाइन. मेरे ख्याल से वी आर डन विद रिंग चेन आइसोमेरिज्म. थोड़ा आइडिया मिल गया तुम्हें कि किस टाइप से तुम्हारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म होता है. बोलो गाइस. समझे नहीं समझे? Yes, sir. Yes. गुड. देयर वाज अ इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस. ये जो अभी रिंग चेन आइसोमेरिज्म में मैंने ये एग्जांपल लिया, दिस वाज इंपॉर्टेंट. इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं. इंटीजर टाइप में तो जरूर आ जाते हैं. नंबर ऑफ आइसोमर्स बताओ. नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स बताओ. नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बताओ. ज्योमेट्रिक होते तो कितने काउंट करते तुम? 1 + 1. यहां पे स्टीरियो बोल दिया तो 1 + 2 काउंट कर दिया क्योंकि नाउ वी आर इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिक एज वेल एज ऑप्टिकल. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। गुड. अब एक पे आ सर जाते एक हैं. क्वेश्चन दे दो ऐसे। हाँ क्वेश्चन. अरे यार मेरे को बनाना पड़ेगा फिर से. तुमने अभी तो मेरे साथ दोपहर को काम बढ़वाया था और फिर से नहीं अभी नहीं बढ़वाऊंगा. जी क्वेश्चन से बढ़वाऊंगा. ठीक है ना? वहां पे बढ़वाने को तैयारी अभी नहीं. अच्छा गाइस ऐसे क्वेश्चन जिसमें कौन से कंपाउंड आ जाएंगे इसी तरह से जैसे आपने अभी एग्जांपल में दिया है? हाँ हाँ मतलब इसी टाइप के आएंगे. इसी टाइप के अच्छा, आएंगे. मतलब ऐसे कोई बहुत डिफिकल्ट सा आउट ऑफ द वे नहीं आएगा. नहीं. हाँ ठीक है। एक तुम्हारा ये आ जाएगा बाई चांस. एग्जांपल लेते हैं. अल्कोहल में ले लेते हैं. मतलब जहां पे O भी प्रेजेंट है. एक काम करते हैं. लेट अस टेक द केस ऑफ C3H6O. C3H6O के तुम्हारे कितने आइसोमर्स बनेंगे? आइसोमर्स फॉर्म. यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को तब आती है जब स्टीरियो आइसोमर्स पूछ लेता है. बाकी बच्चा फिर भी मतलब थोड़ी मेहनत कर आगे निकाल लेता है. उसमें जाके फंस जाता है. C3H6O यार फिर तुम कहोगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के अंदर दिक्कत आ रही है. ठीक है ना गाइस? तो मैं एक काम करता हूं. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का इट वुड बी बेस्ट अगर मैं तुम्हें कोई फॉर्मूला बता दूं. हाँ है ना? गाइस जस्ट गॉट अ फील. अगर फॉर्मूला बता दूंगा तो इट विल बी समहाउ बेटर. बोलो गाइस. फॉर्मूला बता दूं? फॉर्मूला बता देता हूं. जरूरी नहीं. वन सेकंड गाइस. आई जस्ट रियलाइज ये वाला फॉर्मूला मैंने तुम्हें करवा रखा है जो मैंने तुम्हें वो है. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 2 टाइम्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स +2 माइनस नाइट्रोजन के कितने प्रेजेंट है माइनस हेलोजन माइनस हाइड्रोजन बाय 2. दैट टेल्स अस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. तो गाइस यहाँ पे ऑक्सीजन है. अगर ऑक्सीजन तुम्हारा का फॉर्मूले में दिया नहीं हुआ तो जस्ट इग्नोर इट गाइस. कार्बन और हाइड्रोजन दे रखे हैं ना तो कार्बन और हाइड्रोजन लगाते आओ. फॉर्मूले में अगर ऑक्सीजन है नहीं तो दैट मस्ट बी ड्यू टू सम पर्पस. ठीक है ना गाइस? यू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू विल रियलाइज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आएगा. बच्चों बताओ मुझे. कम ऑन भाई बोलो. 2C + 2 - H/2. कम ऑन गाइस. डू यू रियलाइज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आएगा. बच्चे बोल ही नहीं रहे भाई. अरे 6 + 2 - 6/2. कम ऑन 1. बच्चे बोल ही नहीं रहे. Yes. ठीक है ना गाइस? तो ये हमारा क्या आ गया? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विच इज इक्वल टू 1.
अब हमें पता है कि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वी हैव गॉट वन Yes. डबल बॉन्ड, हम क्या कहेंगे? वन डबल बॉन्ड, इट माइट बी विद CC, इट माइट बी विद। अच्छा बच्चों, यहां पे एक थोड़ी समस्या आती है। समस्या क्या आती है कि क्या तुम यहां पे इनॉल फॉर्म काउंट करो या ना करो, क्योंकि इनॉल तो कीटो में कन्वर्ट होती है, इन कीटो फॉर्म बीइंग मोर स्टेबल वो एग्जिस्ट करता है, हाँ है ना बच्चों? देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम कि यार लिया जाए ना लिया जाए। एज अ टीचर मैं कहूंगा यार, जब वो कह रहा है कि फाइंड आउट योर आइसोमर्स, आइसोमर्स में मोस्टली विल बी कंसीडरिंग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर द टाइम बीइंग, तो हम तुम्हें ये काउंट करना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इस पर्टिकुलर सी की लिंकेज के साथ यू विल हैव सी आइसोमर्स, हाँ है ना बच्चों? अब ये काम करते हैं, लेट अस चेंज इनॉल के बजाय, मतलब एल्कीन और अल्कोहल के बजाय लेट अस टॉक अबाउट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बजाय लेट अस टॉक अबाउट कीटोन। यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अब हमें पता है, यहां पे वैसे मुझे ऊपर ही कर लेना चाहिए था, एल्कोहल्स आर आइसोमर्स विद, जैसे एल्डिहाइड आर आइसोमर विद कीटोन, अल्कोहल्स आर आइसोमर्स विद ईथर्स, हाँ है ना बच्चों? फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? ईथर अगर तुम लोगे तो यहां पे तुम ये ईथर ले सकते हो, और कोई ईथर बनाने का तो स्कोप नहीं है। एक्चुअली तुम्हारा चेन में तो कम से कम स्कोप नहीं है। अभी Yes, रिंग sir. पे आएंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी बन सकती है, हाँ है ना गाइस? Yes, sir. तो अब आते हैं रिंग पे। रिंग पे हम क्या कहेंगे भाई? एक काम करो, सबसे पहले 3 कार्बन एटम उठा लो, या एक काम करते हैं, पहले 3 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है ये। अच्छा गाइस, मैंने तुम्हें बताया था रिंग का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है बच्चों? 1। हम कहेंगे Yes. भाई 1 तो ऑलरेडी हमारा आउट क्या आ चुका, हाँ है ना? 1 Yes, sir. हम ऑलरेडी उठा चुके हैं। तो गाइस रिंग के अंदर तो बेसिकली दिस इज व्हाट यू विल हैव, 3 कार्बन और एक ऑक्सीजन, दिस इज वन ईथर दैट यू माइट हैव। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज योर साइक्लिक ईथर। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट बताओ मुझे? आई डोंट थिंक सो। अब इससे कम क्या हो सकता है कि तुम 3 की रिंग बनाओ कार्बन से और OH बना दो बाहर, या तुम ऑक्सीजन को अंदर लेके आओ रिंग में और कार्बन को बाहर फेंक दो। नॉट अ बैड आइडिया, कार्बन को बाहर फेंक दिया। सोचो जैसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे सोचेंगे इतना सारे सोच मेरे है को। बेटा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वैसे ये क्वेश्चन अगर आएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मतलब सही पूछा जाए जेई मेन के हिसाब से इट इज स्लाइटली स्लाइटली डिफिकल्ट, ठीक है? नहीं, क्योंकि अगर बट इसमें एक भी मिस हो गया तो आंसर गलत हाँ गलत होगा। हो जाएगा, करेक्ट। हाँ. प्रैक्टिस है बेटा, मतलब देयर इज नथिंग मच यू कैन डू अबाउट इट, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ठीक है? Yes. देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इट। यहाँ पे एक चीज बताओ गाइस, कायरल सेंटर किसमें दिख रहा है तुम्हें इन सब में? आउट ऑफ ऑल दिस किसमें कायरल सेंटर दिख रहा है? बोलो गाइस, डू यू रियलाइज इसमें कायरल सेंटर Yes, होगा sir. वही इसी में ही. और Yes. इसमें तुम्हारे पास 2 आइसोमर बन के उठ के आ जाएंगे, हाँ है ना? Yes, sir. तो इस तरीके से यस यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड इट विल बी फाइन। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा तुम्हें कुछ करने की जरूरत है इन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज डन अकॉर्डिंग टू मी, योर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज डन। उससे ज्यादा तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं, इतने में तुम्हारा जेई मेंस के क्वेश्चन आसानी से प्यार से निकल जाएंगे, ठीक है? नाउ लेट अस गो ऑन टू ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। सर ज्योमेट्रिक पिछली आइसोमरिज्म, बार आपने उसमें पूरी क्लास लगाई थी वैसे 2-2.5 घंटे. हाँ करेक्ट, सी दैट्स नाइस। अब आते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पे। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में तो फिर तुम शॉक ही हो जाओगे, इधर ध्यान दो, क्योंकि यू ऑलरेडी नो द बेसिक स्टफ। मेरे को सिर्फ जो समझाना है दैट इज वेरी बेसिक। इसका तुम्हारा ये तो मैंने जो तुम्हारा ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म आने वाला है दैट विल बी इवन सिंपलर। ध्यान से देखो गाइस, पहली चीज ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म से पहले मैं लेट मी जस्ट बी मोर क्लियर। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के बजाय मैं थोड़ा और बता दूं तुम्हें गाइस। तुम्हारा स्टीरियो आइसोमरिज्म होता है, वो 2 तरह का होता है। स्टीरियो आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म होता है तुम्हारा कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल अगेन इज डिवाइडेड। कॉन्फिगरेशन तुम्हारा फिर डिवाइडेड होता है किसमें? जियोमेट्रिक में, ऑप्टिकल में। ओके गाइस, ये हमारा है।
अब बच्चों जो तुम्हारा ज्योमेट्रिक ऑब्जर्व होता है वो किसमें ऑब्जर्व होता है? एल्कीन में। सबसे पहला केस एल्कीन्स के अंदर ऑब्जर्व होता है। एल्कीन्स में तब ऑब्जर्व होता है जब तुम्हारे पास इन दोनों पे या लेटर से इन दोनों पे, मैं एक काम करता हूं, लेट मी मार्क दिस डाउन इज अ डिफरेंट पे, दीज टू ग्रुप्स, या यार उसके बाद में वो करूंगा ना तो डिफरेंट आए, दीज टू ग्रुप्स शुड बी डिफरेंट, दे शुड बी डिफरेंट एंड दीज शुड बी डिफरेंट। इन सच केसेस यू ऑब्जर्व ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट? मतलब बाई चांस तुम्हारे पास यहाँ पे तुम सी लेते हो और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 लेते हो, या इवन यहाँ पे CH3 यहाँ पे C2H5 लेते हो, देयर विल बी नो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स इन दिस वन बिकॉज यहाँ पे दोनों सेम हो गए। क्लियर और नॉट गाइस? यस यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे इसके बजाय यहाँ पे H2 लेते तो देयर वुड हैव बीन नो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पे दो CH3 है, यहाँ पे दो H है। फाइन, दैट इज व्हाट यू गेट। क्लियर? अब गाइस एक चीज समझो, काम की चीज है, ऑब्वियस सी बात है, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल ऐसे होते हैं, दे कैन नॉट बी इंटरकन्वर्टेड, मतलब वन फॉर्म, वन आइसोमर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द अदर आइसोमर विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। समझ रहे हो गाइस? बॉन्ड ब्रेक करे बिना दे कैन नॉट बी इंटरकन्वर्टेड, वन आइसोमर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अनदर आइसोमर। फाइन गाइस, अब बच्चों ध्यान से देखो, पहली चीज सिस ट्रांस, अंडरस्टैंड करो, सिस ट्रांस के अलावा भी ज्योमेट्रिक हो सकता है, लेकिन सिस ट्रांस इज अ जर्नल वन। सिस ट्रांस तब होता है जब इन दोनों में मिनिमम एक ग्रुप क्या है? सेम है। मिनिमम एक ग्रुप सेम होना चाहिए, दोनों तरफ एक ग्रुप मिनिमम सेम। लेट अस से अगर ये दोनों ग्रुप भी आपस में सेम है तो भी चल जाएगा, लेकिन मिनिमम एक ग्रुप सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, CS3H, CS3D, कौन सी फॉर्म होगी गाइस? सिस या ट्रांस? बताओ मुझे, इतना तो तुम्हें पता है बच्चों। सर ट्रांस। ट्रांस। ये क्या होगा? सिस। हाँ या ना? यस गुड, दिस इज व्हाट यू विल हैव। फाइन। और ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पे H होता तो दैट वुड हैव बीन इजियर, इवन इजियर टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा सिस क्यों है। यहाँ पे दोनों सेम साइड में, यहाँ पे दोनों जो सेम ग्रुप से दे आर ऑन डिफरेंट साइड, हेंस द नेम सिस एंड ट्रांस। बच्चों ट्रांस वो हो गया जिसमें ऑपोजिट साइड में, सिस वो हो गया जिसमें सेम साइड में। फाइन, दैट्स इट, वी आर डन। ओके गाइस, ये तो मेरे ख्याल से तुम्हें अभी बताने की जरूरत नहीं ना गाइस कि तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, वो तुम आगे भी पढ़ोगे गाइस, हाइड्रोकार्बन में पढ़ोगे, मतलब पढ़ते जाओगे गाइस, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू डायपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी। डायपोल मोमेंट कर लेते हैं क्योंकि दैट इज समथिंग जो कि तुम आगे नहीं पढ़ोगे, वो भी वैसे पढ़ोगी। वैसे सही बताओ, डायपोल मोमेंट किस में ज्यादा होगी? सिस में, ट्रांस में? आराम से बता सकते हो गाइस, किस में ज्यादा होगा बताओ मुझे। नॉर्मली सिस में डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ट्रांस में या तो जीरो होगा या कम होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वी आर डन। अब आते हैं, वी आर डन विद सिस ट्रांस, लेट अस गो ऑन टू EZ नोमेनक्लेचर। EZ नोमेनक्लेचर, EZ नोमेनक्लेचर इज नॉट एग्जैक्टली कि यार बहुत छोड़ा जा सकता है, ऐसी चीज नहीं है, पढ़ने की चीज है। EZ नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आ जाता है, आयुपैक में आ जाता है बच्चे। एक सर आयुपैक का आपने कराया नहीं EZ का, मैं कहूंगा गाइस आयुपैक है, EZ है, तुम्हें दोनों आते हैं, मिला दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तुम्हारा एल्कीन में E है या Z फॉर्म है, और तुम्हें आइसोमर वो नोमेनक्लेचर तो आता है। यू कैन ऑलवेज कंबाइन टू गेट योर आंसर। समझ रहे हो बच्चों? तो डोंट थिंक कि तुम्हें बाय चांस EZ का क्वेश्चन आ गया विद नोमेनक्लेचर तुम छोड़ के आ जाओ। नो, you have to attempt it and you have to attempt it correctly। ठीक है गाइस, EZ नोमेनक्लेचर पे आते हैं। ध्यान से देखो गाइस, ये तब होता है, नॉर्मली हम ये तब लगाते हैं व्हेन ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट। जहां पे सिस ट्रांस ना लग पाया वहां पे लगा EZ।
हम कहते हैं बच्चों प्रायोरिटी। गाइस कितने बच्चे हैं जिन्हें प्रायोरिटी कैसे चूज करते हैं नहीं पता? मैं एक काम करता हूं, एग्जांपल लेता हूं। गाइस ये जो हम देख रहे हैं ना, मैं अभी जो प्रायोरिटी की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड टू द सी डबल बॉन्ड्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? विल असाइन प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा किसकी प्रायोरिटी कम। तो गाइस एक काम करते हैं, वी गो एज पर मास, वी गो एज पर मास। मास के तौर पे चलेंगे हम कि जिसका मास कम उसकी प्रायोरिटी कम, जिसका मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। तो बिटवीन आयोडीन एंड क्लोरीन किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? या ब्रोमीन के कंपैरिजन में बताओ बच्चों। आयोडीन की। गाइस बोल लो, बोला करो, ठीक है ना। अब हमने कहा OH एंड CH3। गाइस प्लीज ये मत करना कि हम CH3 का मास देखेंगे और OH का मास देखेंगे, बहुत मारूंगा बच्चों। इधर ध्यान दो, ये इसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं डायरेक्टली अटैच्ड एटम टू द एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू द C डबल बॉन्ड C। गाइस यहां पे कौन सा एटम अटैच होगा? O। यहां पे कौन अटैच होगा? C। मास किसका ज्यादा है गाइस? O का। समझ में आया नहीं आया बच्चों? फील आई नहीं आई? यस सर। यस सर। गुड। जो डायरेक्टली अटैच है सिर्फ उसका मास। हाँ ठीक है सर। यहां पे बताओ बच्चों किसका मास ज्यादा होगा, मतलब किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगी? सर NH2। NH2। बिटवीन OH एंड NH2 सर एटम डायरेक्टली अटैच की बात करेंगे सबसे पहले हम। बाई चांस वो बंदा सेम है, वो बंदा सेम है, तो हम जाएंगे उसके एडजेसेंट कार्बन पे, एडजेसेंट एटम पे, सॉरी। मुझे बताओ यहां पे पहला एटम अटैच कौन है? कार्बन। यहां पे भी कौन है? कार्बन। हाँ या ना बच्चों? फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? दोनों तरफ CC अटैच है। तो लेट अस गो ऑन टू द एटम्स अटैच्ड टू दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम। यहां पे कौन कौन से एटम अटैच्ड है? एटम की बात कर रहा हूं, कहीं ग्रुप पे चले जाओ। इससे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, 1 कार्बन अटैच्ड है। हाँ या ना? यस सर। प्लीज अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। हम कहेंगे यहां पे कार्बन अटैच, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज किया है गाइस। यस सर। यहां पे तो तीनों हाइड्रोजन है। अब प्रायोरिटी देखते हो, इसकी इसकी याद देखते, बाई चांस सेम आ जाती तो अगले एटम पे चले आते, वो भी सेम आ जाती अगले एटम पे चला जाते। यहां पे हम कहेंगे यार ये, सेम आ जाती तो? हाँ फिर सेम आ जाती तो? नेक्स्ट एटम पे चले आओ। नहीं, अगर सारी सेम है तो? तो फिर तो ग्रुप ही सेम हो गया। हाँ मतलब ग्रुप सेम है तो प्रायोरिटी कैसे चेक करोगे? अच्छा, फिर तो हाँ, तुम्हारा ठीक है आएगा सर। ही नहीं ना बेटा, इट वोंट Yes, वर्क। sir, yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। तो लेट मी बिटवीन, टेल मी बिटवीन दिस एंड दिस। बताओ बच्चों इस बारे में तुम लोगों का क्या कहना है? सर लेफ्ट वाले के साथ होगा। ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पे तुम्हारे पास 3 C है, यहां पे तुम्हारे पास CCH है, CCH। पहला कार्बन तो दोनों का सेम है, उसको तो मैंने देखा ही नहीं, मैं सीधा दूसरे कार्बन पे चला गया, दूसरे ग्रुप, दूसरे एटम्स अटैच टू द पर्टिकुलर फर्स्ट एटम। अब बच्चों आते हैं डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। बहुत जबरदस्त है, जानलेवा है। ध्यान से देखो बच्चों, CHO एंड CH2OH। गाइस यहां पे देखो कार्बन कार्बन से तो पता ना चल रहा, हाँ या ना? यस। अब गाइस यहां पे CHO में 2 डबल, मतलब डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, हाँ या ना? यस। अब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का मतलब समझो गाइस, 2 O है और 1 H है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? डबल बॉन्ड को हम ऐसे ट्रीट करते हैं कि 2 एटम है उसके और तीसरा एटम एज इट इज। यहां पे हम कहेंगे बल्कि 1 O है 2 H है, हाँ या ना? फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? बताओ मुझे। यस सर आ गया। CHO को मैंने OH लिखा है गाइस, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी मुझे बताओ? इसकी। सर CHO को OH कैसे लिखा और इसे O डबल H क्यों लिखा है? सी डबल बॉन्ड OH है ना, इस डबल बॉन्ड को आई ट्रीटेड एज 2O। सर 2O क्यों? 2C भी तो हो सकता है। तो 2C क्यों कहेंगे भाई? C तो हमने काउंट कर लिया। अच्छा ठीक अब है उसे सर। अटैच एटम्स की बात करें तो 2। अच्छा यस सर। एक और देखते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N एंड लेट अस टॉक अबाउट CH2NH2, या यू माइट इवन टॉक अबाउट CH डबल बॉन्ड NH।
मुझे बताओ बच्चों, इसको हम क्या ट्रीट करेंगे? ट्रीट इट एज NNH, हाँ है ना? इसको NNH, हाँ है ना? Yes. और इसको क्या ट्रीट करेंगे? NNN। Yes. तो ऑब्वियस सी बात है, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? लेफ्ट वाले की। फील आई नहीं आई बच्चों? Yes, sir. आ गया. Yes. एक घिनौना केस भी ले लेते हैं, ऑल्दो आई डोंट थिंक उसका क्वेश्चन आएगा। क्यों ले रहा हूं वैसे, मैं बार बार यही सोच रहा हूं अभी। गाइस, इस कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच मान सकता हूं? Yes, sir. यस सर, यहां पे भी 3 कार्बन अटैच्ड। यस सर, अब हम क्या करेंगे, इस कार्बन पे आ गए है ना? Yes, sir. इस कार्बन के लिए हम मान के चलेंगे 2 पुराने कार्बन एक ही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब यहां पे हमने ट्रिपल बॉन्ड को काउंट किया था जब हम इसके अटैच का एटम्स को देख रहे थे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस नहीं आ रहा होगा। इस कार्बन के लिए जब इसके एडजेसेंट को देखा, वी काउंटेड 3 कार्बन एटम्स। समझे गाइस? CCC। यहां पे भी हमने देखा इसके अटैच्ड कार्बन CCC, हाँ है ना? यस सर, अब हम एडजेसेंट पे चले गए, होल्ड ऑन। अब हम चले गए एडजेसेंट पे, यहां पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हाँ है ना? यहां पे क्या होंगे? यहां पे हम कहेंगे इस कार्बन के लिए 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, जबकि यहां पे HHH है। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? इसकी ज्यादा। फिर आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? बच्चे Yes. कहेंगे सर थोड़ा सा बाउंस कर गया, कोई बात नहीं, स्ट्रेस मत लो। एक सर इंपॉर्टेंट, ये समझ तो आ गया लेकिन याद नहीं रहेगा। हाँ इसलिए मैं कह रहा हूं भूल जाओ, ठीक सर ये है? जो आपने 3CH3 वाला है, इसमें अगर कोई एक CH3 की जगह C कुछ और होता, C के संग कुछ और होता, तो फिर हाँ। क्या लेते सेकंड में? इस वाले में CHH, और बाई चांस यहां पे भी C होता तो फिर हमने CHH उठा लिया होता। ठीक है बेटा? मतलब Okay. फिर CCH हो गया होता एक तरीके से। Yes, sir. समझ. COH और CHO में कौन सा ज्यादा होगा? सर COH। यहां पे OOO है, यहां पे OOH है, हाँ है ना? बोलो गाइस। यस Yes. सर। एक लास्ट क्वेश्चन, CH2OH एंड CN, मुझे बता दो प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है? शांति करो एकदम। CH2OH की ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे OHH है, ये O और ये 2 H, जबकि यहाँ पे है NNN। हम कहेंगे भाई पहले में ही देख लो, O जीत गया, हाँ है ना गाइस? यस सर। Yes, sir. अब आते हैं EZ कैसे निकाला जाता है। हम कहेंगे भाई ये ठहरा हमारा डबल बॉन्ड, अगर इसमें हम हायर प्रायोरिटी देखेंगे, इसमें हम हायर प्रायोरिटी देखेंगे, इसमें हायर प्रायोरिटी ये है, इसमें हायर प्रायोरिटी ये है, तो वी कॉल इट Z isomer. Higher priority groups on both carbon are on same side. अगर इन दोनों में हायर प्रायोरिटी ग्रुप ये है, इन दोनों में हायर प्रायोरिटी ग्रुप ये है, वी कॉल इट E isomer. समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस सर। गुड। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा इस, यस सर। क्या होगा ये, E या Z? The Z. इट इज गोइंग टू बी Z। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, हाँ है ना? इट इज गोइंग टू बी अ Z isomer. मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। बोलो गाइस। यस सर हो गया। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते भी ना, ठीक है? अब आते हैं सर ये बच्चे, जे में पूछ लेंगे ऐसे। नहीं ऐसे नहीं पूछेंगे, इसको नोमेनक्लेचर के साथ मिक्स कर देंगे। अब नोमेनक्लेचर के लिए तुम दिए जा रहे हो कि मैं क्वेश्चन बना के दूं, मैं नहीं देने वाला, ठीक है? यस सर। ओके, अब इधर ध्यान दो बच्चों। मतलब ऐसे होंगे ना, लेकिन जो क्वेश्चंस करवाओगे अभी। हाँ, ठीक है सर। मतलब जब जेई करवाऊंगा तो तुम्हें अपने आप दिख जाएंगे, ठीक है? ठीक है। इधर ध्यान दो गाइस, एक सिंपल सा क्वेश्चन,
लेट अस टेक, मुझे बताओ इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होगा क्या? जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन बच्चों। पहली चीज, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म साइक्लोएल्केन्स में भी होता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, डबल बॉन्ड के अबाउट बात कर रहा हूं। डू यू थिंक देयर विल बी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म बच्चों? नो सर। देयर विल बी नो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इसके जो दोनों अटैच्ड ग्रुप्स हैं वो सेम है, हाँ या ना? आई मीन दिस इज नॉट ऑफ द टाइप कि तुम यहाँ पे Cl लगा रहे हो और यहाँ पे नहीं है। इन दैट केस दिस वुड हैव बीन डिफरेंट, दिस वुड हैव बीन डिफरेंट, हाँ या ना बच्चों? यस यस सर। राइट, सो देयर विल बी नो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन दिस पर्टिकुलर केस। अब बच्चों समथिंग जिसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बट यू नीड टू नो इट जस्ट द सेम, ऑक्साइम्स में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। सर, जो ऊपर आपने केस लिया उसमें Cl कहीं और लगा होता तो एक बार कैसे सॉल्व कर देता? मतलब उसमें हम जो तुम ये कह रहे हो प्रायोरिटी वाइज, मतलब सिस वो EZ होगा या कौन सा होगा? यस सर। यहाँ पे तो ये, यस सर। यहाँ पे हम कहेंगे, इधर तो कुछ नहीं पता चल रहा, नो सर। इधर हम कहेंगे Cl अटैच्ड, इधर हम कहेंगे हाइड्रोजन अटैच। यहाँ पे Cl और H अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अटैच है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाले की प्रायोरिटी ज्यादा है। ओके सर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, इट इज Z। हाँ, तो हम आ रहे थे ऑक्साइम पे, कहाँ चले गए हम? हाँ, अब आते हैं ऑक्साइम से बच्चों। ऑक्साइम में देखो गाइस, एल्डोक्साइम, कीटोक्साइम, ये ऑक्साइम होता क्या पहले वो देखो, C डबल बॉन्ड NOH। एल्डोक्साइम क्या होता है? जब यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, दिस इज एल्डोक्साइम। कीटोक्साइम क्या होता है? कार्बन पे दोनों एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, नो हाइड्रोजन, इनमें ये हो गया कीटोक्साइम। इनमें होता है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होता है, जिसे हम बोलते हैं सिन एंटी। ठीक है ना गाइस? यू डोंट नीड टू नो मोर देन दैट। ठीक है बच्चों? और किस में होता है यार? C डबल बॉन्ड N, मतलब तुम ये समझ सकते होगे, ये तो समझ आ रहा होगा सिन एंटी कैसे जा रहा होगा, OH ऊपर है या OH नीचे है, हाँ है ना? चीज आ रही है नहीं आ रही बच्चों? या तो ये होगा या तुम्हारे पास ये होगा। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यस गुड, ये हमारा हो गया। दूसरा हमारा किस में होता है? ऑक्साइम में हो गया, तुम्हारा हाइड्राजोन में भी होता है बच्चों। किस में होता है गाइस? हाइड्राजोन, विच इज C डबल बॉन्ड N NH2। ठीक है गाइस, इसमें भी होता है। यू कैन रिलेट इट इज जस्ट ऑफ दैट काइंड जो हमने ऑक्साइम में किया था, NH2 ऊपर या NH2 नीचे, हाँ है ना? और एक हमारा नाइट्रोजन का लोन पेयर है। फील सही है नहीं बच्चों? और किस में होता है? एजो कंपाउंड्स में होता है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी में क्वेश्चन आ रखा है कि इसमें आइसोमेरिज्म होता है, यानी इस टाइप पे कुछ है, मतलब इस टाइप का है। आई रिमेंबर कि तुम्हारा इसमें क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है ना गाइस? जस्ट नोइंग कि इसमें आइसोमेरिज्म होता है नहीं होता है, दैट इज एज फार एज आई रिमेंबर द क्वेश्चन। एजो कंपाउंड क्या होते हैं गाइस? N डबल बॉन्ड है। ठीक है बच्चों? तो गाइस उसमें हम क्या कहेंगे? R1 R2। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, अगर तुम्हारा कुछ इस टाइप का है, so that is one particular isomer, and you might have your other, जिसमें दोनों groups which are attached, they are attached on different side of NN। इतना तुम्हें ये पता होगा गाइस कि जो तुम्हारा एंटी है, that is more like trans, so this must be your anti form and this must be your syn form, हाँ या ना? Clear or not guys? बच्चे बोलेंगे बस नाम डिफरेंट है काइंड ऑफ। या more or less। ठीक है बच्चों, we are done with this। अब बच्चों एक सिंपल सी चीज, इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है। अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड C है, सिंगल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड C है, और यहाँ पे CC ले लिया मैंने, यहाँ पे CC लिया और यहाँ पे C लिया, डू यू रियलाइज गाइस इट इज नॉट सिमेट्रिक, हाँ या ना? मैं तुम्हें बताया डबल बॉन्ड के अबाउट सिस ट्रांस या EZ हो सकता है। अभी हम सिस ट्रांस की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट सिस ट्रांस, फाइन गाइस।
हम कहेंगे डबल बॉन्ड के अबाउट सिस ट्रांस हो सकता है, यहाँ पे सिस ट्रांस हो सकता है, हाँ है ना। आइडिया क्या है, दो ग्रुप यहाँ पे सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो आइडिया क्या है, हम क्या कहेंगे, इसमें अगर तुम्हारे पास n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, तो 2⁻n तुम्हारे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? फील आ रही है नहीं आ रही है? बच्चे बोल ही नहीं रहे, समझ गए? और बाई चांस तुम्हारा दोनों तरफ सेम है, ग्रुप सेम है, मतलब सिमेट्री टाइप दिख रही है तुम्हें। अगर तुम्हें सिमेट्री दिख रही है गाइस, तो तुम्हारा कितना होता है, तो उसके लिए तुम ऐसे मान के चलो, डबल के लिए तुम्हारा, मतलब सपोजिंग तुम्हारा n इक्वल टू 2 है, तो उसके लिए तुम्हारे पास रेदर देन हैविंग 4 यू विल हैव 3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट? तुम्हारा सिमेट्री आ जाएगी गाइस, यू विल हैव सिमेट्री इन वन ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर गाइस? टर्मिनल ग्रुप सेम है, वी हैव गॉट अ फार्मूला, बट रेदर देन गोइंग फॉर द फार्मूला आई वुड से यू गो फॉर द स्ट्रक्चर एंड मेक द स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस नहीं बनने वाले। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू वोंट हैव लॉट ऑफ केसेस, तो बेटर तो मैं यही कहूंगा कि तुम स्ट्रक्चर बना लो। बच्चे कहेंगे सर स्ट्रक्चर तो मेहनत का काम है, फॉर्मूला याद कर लेते हैं, फॉर्मूला तुम्हें एंड तक याद नहीं रहने वाला गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इज दैट क्लियर और नॉट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, जो मैंने अभी बताया है, इट इज इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे दोनों सेम, मतलब जो फॉर्मूला है वो तुम याद नहीं रख पाओगे। इससे बेटर ये है तुम चारों को बना लो फटाफट, एंड यू आइडेंटिफाई कि कौन से दोनों सिमिलर लग रहे हैं। समझ रहे हो गाइस? जैसे ट्रांस है, इसमें तुम दोनों ट्रांस ले लोगे, इट विल बी डिफरेंट। दोनों सिस ले लोगे, दैट इज अलग। लेकिन एक में सिस लिया, एक में ट्रांस लिया, या दूसरे में पहले में ट्रांस लिया, दूसरे में सिस लिया, दे आर गोइंग टू बी सेम। फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? यू कैन रिलेट टू दैट, हाँ या ना? गुड। एक चीज और बच्चों, जो क्वेश्चन मैंने शायद ना करवाया हो, क्योंकि उस वक्त तक ऑप्टिकल डिस्कस नहीं हुआ है। हाँ बच्चों, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे? पहली चीज, लेट मी चेंज द क्वेश्चन फर्स्ट। ये इसमें कितने आइसोमर्स होंगे गाइस? ये आसान है, हम कहेंगे यहां पे सिस ट्रांस हो सकता है, यहां पे सिस ट्रांस हो सकता है, यहां पे एक कायल सेंटर है, तो हर एक कायल सेंटर के लिए दो आते हैं, हाँ या ना? यस Yes, तो sir. डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी 2 into 2 into 2, हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर है बच्चों? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स विल बी 8, स्टीरियो आइसोमर्स विल बी 8, दो इसके लिए, दो इस कायल सेंटर के लिए, दो इसके लिए। और बाई चांस किसी बंदे ने ये दे दिया होता जो मैंने पहले दिया था, तो तुम्हारी मेहनत बढ़ गई होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम क्वेश्चन कर नहीं सकते। अरे यार रुकना, हाँ ये आ गया। हाँ बच्चों, हम क्या कहेंगे, अगर ये सिस, बोलो गाइस, अगर ये दोनों सिस हैं बच्चों, डू यू रियलाइज कि तुम्हारा दो ग्रुप तो सेम हो गए? Yes. बोलो बच्चों, दोनों ट्रांस, फिर ग्रुप सेम हो गए। एक सिस एक ट्रांस, बीच वाला कायरल हो गया, ग्रुप्स डिफरेंट हो गए नहीं हो गए गाइस? बच्चे आंसर कुछ ज्यादा हो गया, हैवी हो गया, हाँ या ना? ये सिस सिमेट्री बच्चों बताओ, बोलो गाइस। Yes, sir. ये ट्रांस सिमेट्री, बोलो बच्चों। ये सिस ये ट्रांस, बीच वाला कायरल हो गया, दो उठ के आ गए। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. दिस इज हाउ यू विल गेट योर आंसर। सिस Sir, सिस answer क्या हो? एक, ट्रांस एक, सिस ट्रांस दो। अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. दैट इज व्हाट यू विल हैव। Sir, final answer 2 होगा. 4
4 बेटा. हाँ 4 Good. मतलब you get the idea how to solve these kind of questions. हाँ या ना? यस सर सर ऊपर Good. वाले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई क्यों किया जो अलग अलग बन रहे थे? बेटा मल्टीप्लाई होता है, रिमेंबर दैट, ऐड मत कर देना, मल्टीप्लाई होता है, फैक्ट टू लर्न. ठीक है. जैसे हमने यहाँ पे भी जो 4 बताया था, 2 और 2 4, that was not because of 2 plus 2, it was 2 into 2. ओके सर. समझ गए? That's Yes. nice. Good guys. तो अब आते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स. सर अगर क्वेश्चंस नहीं करवाओगे क्वेश्चन बेटा एक सर्टेन पॉइंट के बाद करवाऊंगा, कि जेई क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, अगर करवाऊंगा तो. ठीक है और जेई क्वेश्चंस अभी तुम्हारे मुश्किल से मैं ढूंढता ही रह जाऊंगा क्वेश्चंस को कि यार तुम्हारा कहां पे है, इस पे बेस्ड जेई क्वेश्चन. इसलिए आई एम वेटिंग के तो एक सर्टेन अमाउंट हो जाए, ताकि हमें ये ना करना पड़े अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 करो, क्वेश्चन नंबर 10 करो, 50 करो, इस टाइप से नहीं. नो, तुम्हारे एक सर्टेन अमाउंट हो जाए, उसके बाद यू विल हैव सम काइंड ऑफ आइडिया कि हाँ अच्छा हमसे ये पहले 4 हो गए, फिर 2 छोड़ के चलो यार अब 4 और करते हैं, इस टाइप से. एनीवे गाइस, अब आते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन. साइक्लोएल्केन में क्या होता, एक ग्रुप ऊपर एक ग्रुप नीचे. सपोजिंग यहाँ पे CH3 लिया, यहाँ पे CH3 लिया, यहाँ पे H लिया, यहाँ पे H लिया. ये कौन सी फॉर्म है गाइस? ट्रांस. अगर हमारे पास दोनों ग्रुप्स सेम ग्रुप सिमिलर साइड पे होते, सेम साइड पे होते, तो इट वुड हैव बीन सिस. जिसको हम कैसे लिखते हैं गाइस, वो तुम्हें याद होगा, हमारा डैश वेज और सॉलिड वेज. हाँ या ना बच्चों? फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? क्लियर है? किसी बच्चों को कोई डाउट उसमें? अब जब तुम देख चुके हो, एक थोड़ा बहुत जनरल आइडिया तो है ही तुम्हें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कैसे वर्क करता है. अब बच्चों तुम्हारा क्या, एलीन्स. बच्चों व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन हाइड्रोजन. ये जो 4 हाइड्रोजन एटम है ना गाइस, दे आर नॉट इन अ सिंगल प्लेन. ये सिंगल प्लेन में नहीं है. आई मीन दिस प्लेन इज डिफरेंट एंड दिस प्लेन इज डिफरेंट. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस, तो दे आर एक्चुअली नॉट ज्योमेट्रिक आइसोमर्स. अगर इसमें तुम्हारा आइसोमेरिज्म, पहली चीज इसमें तो आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं क्योंकि HH है. लेट मी टेक एग्जांपल जिसमें CH3H CH3H है. नाउ यू जस्ट माइट बी फीलिंग कि इसमें तो हमारा सर सिस फॉर्म है. नो, इट इज नॉट सिस फॉर्म. इट डजंट इवन शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. दिस इज नॉट अ, मतलब इसके अंदर तुम्हारा कहीं भी वो नहीं है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होगा. एज सिंपल एज दैट. दे आर नॉट इन अ सेम प्लेन, देयर विल बी नो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. इन फैक्ट दे आर ऑप्टिकली एक्टिव. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दे आर ऑप्टिकली एक्टिव गाइस. देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस मॉलिक्यूल. यस सर क्लियर गाइस? फैक्ट टू लर्न है और कुछ नहीं करना हमें. मोर और लेस वी आर डन विद ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म बच्चों. मोर और लेस वी आर डन विद ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. ठीक है गाइस? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? गुड.